it was not that a great day for me in the beginning of the market, but market has a tendency to give reward to those who are patient and दे हैव डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के साथ हम बैठे रहे और लास्ट पे बैड डे को मार्केट ने एक नॉर्मल डे में क्रिएट कर दिया। बैड डे गुड डे नहीं बनता, नॉर्मल डे बनता है। कहाँ पे क्या हुआ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल, यानी 21 अगस्त को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल होगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं आपका लेवल इतना परफेक्ट कैसे होता है, ये देख लो कितना इंपरफेक्ट लेवल था आज मार्केट ने मुझे पहले हाफ में मेरा स्टॉप लॉसेस हिट करवाया, कोई भी लेवल को मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो नहीं बनाएंगे, हाथ ऊपर करके चले जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए मैं जो बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरा लेवल आज काम नहीं किया बिकॉज 100% कोई सही नहीं होता है। मैं आज ड्रास्टिकल गलत था, ड्रास्टिकल। ये बाइंग साइड का रैली मैंने कुछ भी पकड़ा नहीं है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं मार्केट को शॉर्ट करने का था। यहाँ पे लिक्विडिटी पे ट्राई किया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया। यहाँ पे मैंने ट्राई किया, एसएल हिट हुआ। यहाँ पे डे हाई का लिक्विडिटी में मैंने ट्राई किया, मेरा फिर से एसएल हिट हुआ। 3 ट्रेड के बाद मैं चुपचाप बैठा रहा और फिर 51,000 के आसपास से मैं वेट करता रहा। 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये बात हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एंड आफ्टर 2 PM जब यहाँ पे हमें स्नाइपर मिला, तब मैंने यहाँ से शॉर्ट किया और मार्केट ने रिवार्ड दिया। जो लॉसेस हुआ है उस लॉसेस को थोड़ा सा भर के अब ओके डे है, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया दिन हो चुका है, ओके डे है, ठीक है। तो इस तरह से आप पेशेंसली बैठे रहिए, आपके प्लान के लिए वेट कीजिए। और अगर गलत है तो आप, कल ही मैंने ये चीज बताया था, मार्केट के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, जिद नहीं करते, मार्केट के साथ समझौता करते हैं। मार्केट ने मुझे पहले मतलब रिवॉर्ड नहीं दिया तो मैंने समझौता कर लिया, चलो ठीक है आज मेरा दिन नहीं है। तो इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि जिस दिन आप गलत हो, आप गलत रहोगे, ज्यादा उसमें छेड़खानी मत कीजिए, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ठीक है। कई कई दिन हमारे लिए होता नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी अगर आपको हर रोज सही बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी गलत होंगे। अब गलती के दिन वो कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जिस दिन गलत होता हूँ सामने से बोलता हूँ टुडे आई एम रॉन्ग। तो इसलिए मैं फर्स्ट हाफ में आज ड्रास्टिकल गलत था और सेकंड हाफ में मुझे मार्केट ने थोड़ा बहुत कवर करने का मौका दिया। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए ये लेवल तो अब वाइड है, इस लेवल को मैं हटाऊंगा। मार्केट ना अब बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे। बिग मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ने किया, कल को भी बिग मूव आ सकता है। क्यों डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है। अब मार्केट ने क्रिएट कर दिया है एक और इंबैलेंस अराउंड ये एरिया के आसपास, एक और इंबैलेंस क्रिएट कर दिया है। ओके, अब एक और मार्केट ने इंबैलेंस क्रिएट किया है अराउंड 650 के आसपास, ये एरिया के आसपास, और एक और मार्केट का इंबैलेंस पड़ा हुआ है अराउंड ये एरिया के आसपास, ठीक है। अब यहां पे एक आईसी भी है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का मार्केट किस तरह से मतलब भयंकर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। चारों ओर इंबैलेंस छोड़ छोड़ के मार्केट जा रहा है। ऊपर वाला नहीं होता तो मैं शायद पुट या फिर मतलब कॉल सेल करके जाता, लेकिन ऊपर का इंबैलेंस देख के मैं रुक गया, मैं कुछ बीटीएसटी या एसटीवीटी नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो इसलिए मार्केट में कल को थोड़ा सावधानी से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कल वो मैं कैसे प्लान कर रहा हूं मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ये तो अपना माइनर टीएफ का एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा है। अगर हम वर्किंग रेंज यहां से लेके यहां तक का ले लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैं वहां पे बाइंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। मैं ये इंबैलेंस को मार्केट टेकआउट करेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। इसका सिंपल रीजन मैं बता देता हूं, नीचे में तीन इंबैलेंस पड़ा हुआ है। अगर ये तीनों इंबैलेंस नहीं होता, मैं यहां से मार्केट को बाई कर लेता मार्केट को, ठीक है। नीचे में तीन इंबैलेंस है, इनएफिशिएंसीज है, एफवीजी से। अगर मार्केट यहां पे तीन इंबैलेंस नहीं रखता तो मैं यहां से बाई कर लेता, क्योंकि बाइंग का ही लेवल दिख रहा है। बट आई वोंट बाई बिकॉज ऑफ दोस 3 लिटिल इंबैलेंसेस। एक तो लिटिल भी नहीं है, एक तो बहुत बड़ा है। तो अगर कल को फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मैं वेट करूंगा। हाँ, छोटा मोटा मोमेंटम ट्रेड मिला तो इंबैलेंस तक ले सकता हूं, अदरवाइज नहीं, मैं वेट करूंगा। इंबैलेंस टेकआउट होने के बाद अगर मुझे ऊपर से शॉर्टिंग का मौका मिलेगा 51,000 के आजू बाजू से, मैं यहां से शॉर्ट करूंगा। इंबैलेंस तक का टारगेट इतना, इस तक तो नहीं देखूंगा, एटलीस्ट ये तक देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाएगा, फ्रेश स्ट्रक्चर में मैप करूंगा 51,000 लेवल के आसपास इंबैलेंस को जैसे टेकआउट करेगा। ये एरिया के आसपास मैं एक बार फिर से देखना पसंद करूंगा। 50,900, 920, 50,000, लगभग 895, ये सारे लेवल्स के आसपास से मुझे अगर कुछ भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखा, लिक्विडिटी वगैरह दिखा, तो मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो क्या है, एक हमने बताया कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर गया तो इंबैलेंस ऊपर का टेकन आउट है। अब नीचे का 3 के लिए मार्केट आ सकता है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है ना, तो दिक्कत आ जाएगा। ऊपर में इंबैलेंस है, नीचे में इंबैलेंस है, कोई ट्रेड लेके मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा ये इंबैलेंस लेने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहां से मुझे कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर मिलेगा तो मैं बाइंग साइड जाऊंगा इंबैलेंस तक के लिए। अगर यहां पे डायरेक्टली मार्केट गिरता गया कुछ नहीं मिला, तो मैं आईसी से मार्केट को बाई करने वाला हूं। आईसी का लेवल कौन सा हो जाएगा, लगभग
50,450, ठीक है, ये लेवल के 40-50 पॉइंट्स गिव और टेक, 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, ये लेवल के आसपास से मुझे बाइंग मिलेगा तो मैं बाई करूंगा। इम्बैलेंस भी है, आईसी भी है, तो मैं यहाँ से बाई करके ये इम्बैलेंस तक का टारगेट लेके चलूंगा। लेट्स सी कहाँ तक जा पाएगा। और अगर आईसी पे भी नहीं रुका तो मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मार्केट पैनिक मोड में आ जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, अच्छा, ये डिस्कस कर लिया मैंने फ्लैट ओपन के नीचे और ऊपर का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं मार्केट पे कैसे ट्रेड करूंगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है कहां पे, इंबैलेंस के नीचे आएगा, प्लान वही रहेगा, यहां से शॉर्ट अपन एक्टिवेशन ऑफ सेटअप। अगर यहां पे प्राइस एक्शन आ जाता है अपसाइड के लिए तो भी मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। क्योंकि मैं बाइंग इसलिए नहीं करूंगा, नीचे का एप्लीकेशंस पड़ा हुआ है और मार्केट स्मूथली ऊपर शायद नहीं जा पाएगा, इस तरह का सेल ऑफ आ जाएगा, तो मैं सेल ऑफ का वेट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो मैं पूरा इग्नोर कर दूंगा, मार्केट को सेकंड हाफ में देखूंगा। अब अगर गैप डाउन की बात कर लेते हैं, आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मैं वेट करूंगा, ये लेवल का एक बार लिक्विडिटी ले ले, मैं बाइंग साइड लेके अप साइड से फिर से शॉर्ट कर सकता हूं एफवीजी से, और कहीं ना कहीं नीचे वाला इंबैलेंस तक का टारगेट में ले सकता हूं। हालांकि ये एक रिवर्स एफवीजी होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूं इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया पे तो लिक्विडिटी लेने पे मैं एक बार बाई कर सकता हूं मार्केट को। और इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इंबैलेंस के आजू बाजू तो मैं इंबैलेंस से एक बार बाई कर सकता हूं। यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, एक इनएफिशिएंसी भी है मार्केट का, तो मैं यहां से एक बार बाई कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है। इनकेस छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, ये इंबैलेंस लिया ये नहीं लिया, तो मैं सिंपल वेट कर लूंगा, आईसी और इंबैलेंस को जैसे ले लेगा 50,450 500 का राउंड नंबर भी है, यहां से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस ऊपर तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कल बैंक निफ्टी में सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करूंगा। समझ में नहीं आएगा मैं छोड़ दूंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आज मैंने यहां से शॉर्ट करने की कोशिश किया, हुआ नहीं, यहां से शॉर्ट करने की कोशिश किया, हुआ नहीं, लिक्विडिटी पे शॉर्ट करने की कोशिश किया, हुआ नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर 2 बजे के बाद मुझे स्ट्रक्चर दिखा, मैंने ट्रेड किया। तो अल्टीमेटली वही है, आप ऐसे सोच लो दिन का 4 ट्रेड करना है, प्रॉपर ट्रेड दिखेगा तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 4 ट्रेड खत्म हो जाएगा, स्क्रीन ऑफ कर देंगे। कुछ डिसिप्लिन रखिए, लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, पार्ट ऑफ गेम है। एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस। ओके, चलिए, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कैसे क्या ट्रेड करना है। कल को हमने डिस्कस किया था निफ्टी अपर रेंज के आसपास खड़ा हुआ है तो शॉर्टिंग के लिए अच्छा जोन है। आज निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, ये थोड़ा दिक्कत किया, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चला गया और फिर सारा दिन साइडवेज होकर फिर से रेंज के अंदर आके क्लोजिंग किया है। अब निफ्टी में भी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पे एक इंबैलेंस, ये एरिया के आसपास एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है, निफ्टी में भी ये एरिया के आसपास एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड शिफ्ट होता है, तो मैं देखूंगा अगर मुझे निफ्टी में करना है, इंबैलेंस लेने के बाद मुझे स्ट्रक्चर पे शिफ्ट दिखेगा तो मैं वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ के एरिया से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। अच्छा, इनकेस मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर ना जाते हुए वो नीचे आ रहा है, तो निफ्टी में ये जो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी रहेगा ये, और कहीं ना कहीं परसों का पीडीसी के आसपास से एक बार बाई किया जा सकता है इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए, ये एक ट्रेड बनाया जा सकता है। और इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ और इसी रेंज पे रह गया तो रुकना पड़ेगा। अब गैप अप, इंबैलेंस के ऊपर गैप अप आई विल इग्नोर, नीचे गैप अप मैं इसी का वेट करूंगा जो फ्लैट ओपन हो के ऊपर का। और अगर बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन बाइंग का सिनेरियो आ सकता है 20,540 550 के आसपास, ये एरिया के आसपास से। यहां से मुझे 15 मिनट सेटअप कुछ भी मेरा सेटअप मिलेगा तो मैं बाई कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। और बहुत बड़ा गैप डाउन मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर नीचे का डिस्कस कर लिया, फ्लैट ओपन होकर ऊपर का डिस्कस कर लिया, गैप अप गैप डाउन का सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। निफ्टी में मैं अपना पोजीशन हल्का ही रख रहा हूं, बैंक निफ्टी को ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं। निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहने का ही चांसेस है, लेट्स सी अब बैंक निफ्टी कैसे क्या रिएक्ट करता है कल के दिन के लिए। मैं उसके बाहर का कुछ भी सिचुएशन आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा आई विल डेफिनेटली ट्रेड। लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ गेम, वो तो होता रहेगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग का बाई प्रोडक्ट है लॉस और प्रॉफिट, उसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए आपके ट्रेड्स पे। ट्रेड्स अगर मेरिटफुल होगा तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत हो गया लेक्चरबाजी, आई एम नॉट गोना ड्रैग दिस लेक्चर एनीमोर। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक भी, मेंटरशिप कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस लेवल हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। इफ यू मिस इट्स योर लॉस। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। ट्रेड स्मार्टली।